हम बातचीत करेंगे सीमा के साथ में कि सीमा क्या कह रही हैं और क्या जो आज एपी सिंह जी ने बोला कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में अपील करेंगे और बोलेंगे, तो क्या इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी बातें करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जो हैदर वाले या कोई और उल्टा सीधा बोल रहे हैं ये बहुत गलत बात है। और वहां से कोई जवाब भी नहीं आ रहा। जब भारत की सारी चीजें कंप्लीट हो गई तो वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है इस वजह से। और दूसरी बात, जो गलत लोग मैंने भी देखा था कि जो भी वीडियो डालते यूट्यूबर, थंबनेल हम दोनों का होता है, डॉक्टर एपी सर का होता है, मेरा होता है, सचिन जी का होता है, थंबनेल हमारा ही लगाते हैं। और उस वीडियो पे मतलब कैसी भी फालतू वीडियो होती है ना, उसपे भी कई व्यू होते हैं। तो ये पता नहीं कौन सा तरीका है। वो होते भी पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, फालतू की बातें करते हैं। और थंबनेल क्या होता है, वकील साहब का, मेरा, सचिन जी का, इनके हमारे फोटो लगे होते हैं। किसी फोटो में तो मैं मतलब पता नहीं किस तरह वो बनाते हैं, मैं मरी पड़ी होती हूँ, किसी में क्या होता है, किसी में रो रही हूँ। तो ये बहुत गलत है। और जब सचिन जी की डेथ की जो खबर चला है कि सचिन जी को किसी ने गोली मार दी और एक मतलब पुलिस वाला बोल रहा है कि हाँ ये हादसा हो गया, ये हो गया, तो सब लोग कंफ्यूज हो गए। पर पुलिस वाले तो किसी और की बात कर रहे थे, तो उन्होंने एडिट ऐसे करा कि वो सचिन के बारे में बोल रहे हैं। अफवाहें क्यों फैला रहे हैं? पता नहीं क्यों ये पाकिस्तान की तरफ से ही फैलाई जा रही है, पता नहीं क्यों फैला रहे हैं। शायद हमें परेशान करने की कोशिश, क्योंकि मैं हंसती रहती हूँ तो लोग कहते हैं इतनी खुश क्यों हो, कितने दिन हंसोगे, एक दिन रोना है, ये होना है, वो होना है, तो उनको दिक्कत होती है। और हमेशा से जो भी कमेंट आते हैं उल्टे सीधे मुझे पाकिस्तान से आते हैं, भारत के लोग बहुत प्यार देते हैं, तो वो यही कमेंट करते हैं, यहाँ आओगे तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे, तेरे बच्चों। ये कोई मैसेज कोई फोन करके कहता भी है? यूट्यूब पे कमेंट आते रहते हैं। एक इंसान है जो बार बार करता रहता है ये कमेंट, और यही कहता है तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों के साथ हम ये करेंगे, तुम देखती रहोगे, ये करेंगे, तुम्हें मतलब तड़पाएंगे हम एक तरह से। तो वो लोग कमेंट करते रहते हैं, बट मैं इग्नोर करती हूँ। जो लोग अच्छे कमेंट करते हैं, भाभी तुम परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो मैं उन चीज़ों को देख के बहुत खुश भी होती हूँ कि भारत की आम जनता मेरे लिए मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे बहुत प्यार देती है, और मेरे बच्चों के लिए भी बहुत प्यार देते हैं। और आए दिन मेरे बच्चों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट भेजते रहते हैं। अच्छा, अंजू ने बोला है कि सीमा को तो कोई जानता ही नहीं, पाकिस्तान में कोई पहचानता ही नहीं। पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसे कहा, मुझे ये पता नहीं है, बट जो उनका तरीका था मैंने भी देखा था, कहीं ना कहीं सेल्फिश लग रही थी। बट मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कहा उनकी मर्जी है। बट मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे मेरी जिंदगी है। उन्होंने बच्चे छोड़े या कुछ भी किया वो उनका मसला था, उनको पता नहीं कैसे नसरुल्लाह ज्यादा लगे बच्चों से। बट मेरे लिए मेरे बच्चे जिंदगी हैं। अगर सचिन जी बच्चों को नहीं लेते तो शायद मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। सचिन जी ने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई, तब मैंने यहाँ आने का सोचा था। तो अंजू तो वहां से बच्चों के लिए आ गई, तो क्या आपको लेकर भी कोई दबाव बनाया जा रहा है? कोई कहीं से कोई फोन या कुछ भी आ रहा है कि आइए, नहीं तो फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ पाकिस्तान की तरफ से? मेरी किसी से बातचीत तो किसी से भी नहीं है, किसी से नहीं है। हाँ बता रही हूँ, कमेंट में लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि आपके साथ हम ये करेंगे, हम आपके साथ वो करेंगे। अब कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखी थी कि हैदर का कजन है, बुआ का लड़का, वो ऐसे कह रहा था कि तू इंडिया बैठी है, ऐसा मत सोचना कि हम नहीं आएंगे, हम कह रहे घुस के तुम्हें मारेंगे, इस तरह। हाँ वो वीडियो में चल रहा है। हाँ बहुत चले हमारे तो। वो कह रहे कि हम भी मर्द हैं, हम भी गैरतमंद मर्द हैं, तुम्हें घुस के हम मारेंगे इंडिया में, तो इस तरह वो कह रहे थे, इंडिया में घुस के मुझे मारेंगे। अच्छा, तो मुझे अभी क्या फिलहाल चल रहा है सीमा और सचिन के घर में? क्या कुछ नया हो रहा है? वही सब कुछ वही है, कुछ ऐसा नया नहीं है। हमारा घर जैसे पहले था शुरू से लेकर, बस मिलने वालों की तादाद अब कुछ ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि थोड़ी सिक्योरिटी कम कर दी है, पर मिलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतने मिलने वाले आते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। फोटो खिंचवाते हैं, मतलब फोटो ज्यादा खिंचवाते हैं कि भाभी एक फोटो, भाभी एक फोटो, तो बहुत ज्यादा बढ़ गई मिलने वालों की। अब हमने बोर्ड लगा लिया बाहर छोटा सा कि आप प्लीज 1 बजे से 5 बजे तक आए, ताकि हमें थोड़ा परिवार के साथ खाना बनाना है, काम करना होता है, मुझे बच्चे संभालने होते हैं, नहलाने धोने होते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं उनको भी समय दे दूं, क्योंकि मिलने वालों का दिल भी नहीं दुखा सकते। अब वो इतने दूर से आ रहे, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो उनका दिल नहीं दुखा सकते ना, वो इतना प्यार दे रहे हैं। और मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती, तो इनसे मिलकर मैं भी खुश हो जाती हूँ। सीमा तो अब सेलिब्रिटी बन चुकी हैं पूरे देश में, हिंदुस्तान में, तो क्या अपने फैंस को क्या कहेंगी जो लोग आपको बहुत प्यार करते, जैसा कि आप बता रही है? बिल्कुल मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको यही कहूंगी, उन सबका एक एहसान है मुझ पे। जब डॉक्टर एपी सिंह ने रक्षाबंधन पे मेरे फोन पे स्कैनर डाला था, उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं नहीं कहूंगी बड़े बड़े तोहफे दिए, बड़ी बड़ी चीजें दी अंजू की तरह, नहीं, मुझे छोटी छोटी हेल्प करी आम जनता ने। तो उन सबका मैं थैंक यू कहूंगी, और यही कहूंगी जिंदगी में कोई भी मोड़ हो उनकी एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती, उन सबका थैंक यू कहती रहूंगी। अच्छा, फैंस आपके ये भी जानना चाह रहे हैं कि सीमा और सचिन की वेडिंग एनिवर्सरी कब है? 13 मार्च। तो सेलिब्रेट होगी अच्छे से? बिल्कुल होगी, बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, सचिन का यूट्यूब चैनल जो उन्होंने बनाया था वो कैसा चल रहा है? हम दोनों का अच्छा चल रहा है, हमारा 1 मिलियन से क्रॉस हो चुका है, 11 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 12 लाख होने वाले हैं। हमारे दिन में 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं,
तो अच्छा चल रहा है। आजकल क्या व्यस्तता है आपकी, क्या कुछ नया कर रही हैं, कोई नया शेड्यूल आपका? ऐसा कुछ नहीं है, घर में ही और छोटी सी रील बनाते हैं मैं सचिन जी, या छोटा सा कभी व्लॉग बना लिया, क्योंकि बंदर आते हैं यहाँ पे, तो उनको मैं खाना वाना खिलाती हूँ, वो चीज़ बना ली। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें घर की बना के हम अपने अकाउंट में डालते हैं, तो अच्छे से हमारा अकाउंट भी चल रहा है। क्योंकि हमारे जो यूट्यूब की फैमिली है वो कभी कोई कंप्लेन करते हैं कि भाभी प्लीज़ आप हमारी खातिर एक वीडियो डाला करो, तो क्या हम थोड़े परेशान हो जाते हैं, फिर पुरानी वीडियो पे कमेंट करेंगे, गुस्सा हो जाते हैं, भाभी आप वीडियो नहीं डाल रहे, हमें इंतजार होता है, आप एक वीडियो डेली डाला करो छोटी सी सही। तो उनके लिए छोटी वीडियो डालते हैं, और पब्लिक आती है मिलने वाली, उनसे मिलो, फोटो खिंचवाओ, बिल्कुल, और रिश्तेदार भी आते रहते हैं। पापा ही बता रही थी नजदीकी मंदिर में भी आपका जाना होता है यहाँ पर पूजा अर्चना? नहीं नहीं नहीं, मेरी इच्छा है जाने की, मैं वहाँ गई नहीं। मैं यही कहती कि मैं वहाँ नजदीक में भी जाना चाहती हूँ, बट मैं नहीं जा पाती। क्या वजह है, क्यों नहीं जा पा रही हैं? मतलब यहाँ का मतलब मुझे मना कर दी गई है, जब तक सब कुछ सही नहीं होगा, जब तक खुद से मतलब वहीं से नहीं कहेंगे हाँ सीमा जा सकती है। तो बिल्कुल सब कुछ सही है अब तो। वैसे सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छे से है, बट मैं बाहर नहीं जाती, बच्चे जाते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे भारत में घूम रहे हैं, भारत का बाहर की चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं। सचिन जी रोजाना उनको ले जाते हैं झूले वगैरह खिलाने, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मिथिलेश भाटी जी ने जो कमेंट किया था, इस तरह के कमेंट जो सचिन को लेकर, क्या उनसे अब आपकी, अब तो काफी दिन हो चुके, क्या उनसे दोस्ती हो गई, आपकी बातचीत होती है अब? मेरी उनसे दुश्मनी ही नहीं थी, तो दोस्ती किस बात की, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने गलत कहा था, मेरी आज भी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो उनका प्रॉब्लम है, पता नहीं क्यों कहा नहीं फेमस होने किसी चीज के लिए भी, पर मेरी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मिलने आई तो उसके बाद से कभी आपसे? नहीं, कभी नहीं मिली मुझसे, वो कभी भी नहीं मिली। अगर वो आएंगे भी तो मैं बिल्कुल उनका स्वागत करूंगी, ऐसी कोई बात कहीं अगर मिलती हैं, कहीं बाहर जाते हुए कहीं मिलती हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? मैं उनसे ऐसा उल्टा सीधा कुछ नहीं कहूंगी, रिस्पेक्ट ही करूंगी, बड़ी हैं वो, मैं उनसे जिस तरह वो कहते हैं मैं उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी, रिस्पेक्ट है, जीजी बुला के स्वागत करूंगी कभी मिल गई तो, बिल्कुल। तो एक बहुत निजी सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है आपको बार बार ये सवाल उठता रहा है कि क्या सीमा प्रेग्नेंट हैं, क्या सीमा आगे कुछ फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रही हैं? हमारे बच्चे अभी 4 हैं, सचिन जी भी कहते हैं हमारे बच्चे तो हैं ही, बट अगर भगवान ने चाहा तो होगा, बट फिलहाल ऐसे कोई हमारे प्लान नहीं है। हमारे बच्चे अभी हैं 4, सचिन जी भी कहते हैं हमारे बच्चे तो हैं ही, राज, प्रियंका, परी, मुन्नी वगैरह हैं। तो सचिन जी मुन्नी से तो इतना प्यार करते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है, जैसे कहेंगे दीवाना है मुन्नी के लिए। अगर मुन्नी रोएगी ना तो उस समय उठ के मुन्नी के साथ खुद भी रोते हैं कि मेरी बेटी क्यों रो रही है, तो इतना मुन्नी से मोहब्बत करते हैं वो। चारों बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार किससे? मुन्नी से सबसे ज्यादा, मुन्नी और परी, वो लिपटी रहती है इनके साथ, सोना, खाना, पीना, नहलाना सब सचिन जी उनका करते हैं। और वो मुझे कहेंगे मम्मी नहीं पापा तुम आओ, तो उनसे ज्यादा लगाव है इनका, मुन्नी से बहुत ज्यादा लगाव। मुन्नी अगर जब तक बाहर जाते हैं ना, जब तक लौट के ना आए तो मुन्नी रोती रहती है कि पापा कब आएंगे। अच्छा, राम मंदिर को लेकर आप बोल रही थी कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 को, तो क्या आप कुछ प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगी कि आप जाना चाहती हैं क्या? कुछ आपको भी इनविटेशन दिया जाए, आपको भी बुलाया जाए, आप जाना चाहती हैं? राम मंदिर कौन नहीं जाना चाहेगा, बट मैं भी जाऊंगी, फ्यूचर में जरूर जाऊंगी, बिल्कुल अपने भाई के साथ ही जाऊंगी जी। अभी तो नहीं जा सकती, बट मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, और मेरे भाई भी आए हैं, उनसे भी यही कहूंगी कि बस बच्चे स्कूल जाएं। मेन मकसद उन लोगों ने यही पकड़ा है पॉइंट, हैदराबाद के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हालांकि बच्चे ट्यूशन अच्छे से पढ़ रहे हैं, राज इनको हिंदी पढ़ना भी आ गया, अच्छे से ट्यूशन जा रहे हैं, समय से जा रहे हैं, सचिन जी भी इनको 2 घंटा पढ़ाते हैं, फिर भी उन लोग एक बहाना पकड़ के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। बस यही मेरी योगी जी, मोदी जी और सबसे रिक्वेस्ट है कि बस जल्द से जल्द बच्चे स्कूल जाए, क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल दुखता है कि बच्चे ट्यूशन नहीं जा, स्कूल नहीं जा रहे। तो आप भी कुछ पढ़ना चाहती हैं आगे यहाँ पर? नहीं, मैं जितना पढ़ ली वो बहुत है, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती, मैं अपना घर ही संभालूंगी। अच्छा, सिर्फ घर संभालेंगे, हाउस वाइफ की तरह? वाइफ और यूट्यूबर, बस यूट्यूब चलाऊंगी। ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, कोई इनवाइट करके जाता है, कोई कहता है हमारा उद्घाटन तुम आ जाओ, बहुत लोग इनवाइट करते हैं, मैं शादियों में हर जगह, बट मेरा जाना नहीं होता। फ्यूचर में जरूर जाएंगे, जरूर भारत घूमेंगे। लोग कहते हैं भाभी यहाँ बहुत सुंदर है, आप यहाँ आना, कोई कहता है भाभी बिहार आओ, हम आपका रोड पे स्वागत करेंगे। तो बहुत लोग मुझे कहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं, नसीब जिंदगी ने चाहा तो जरूर घूमूंगी भारत में, मेरा भी कभी तो होगा ही। तो ऐसी कौन सी जगह जहाँ आप जाना चाहती हैं देश में? सबसे पहले तो मेरे मंदिर देखने की इच्छा है, वैष्णो देवी हो गया, ये हो गया, क्या वृंदावन हो गया, मथुरा, इस राम मंदिर बन रहा है, ऐसी चीजें घूमूंगी। उसके बाद जैसे छोटी छोटी चीजें, भारत में बहुत सारी चीजें घूमने के लिए, मैंने तो यहाँ के आगे तक गली भी नहीं देखी, 2 गली जाऊंगी तो रास्ता भूल जाऊंगी। तो बहुत टाइम हो गया ये तो, अब तो आपको यहाँ रहते हुए अब तो सब लोग जानते हैं आपको, आप भी सब कुछ जानते हैं। हाँ बिल्कुल, बट मैं नहीं जा सकती ना, एक तो पब्लिक है, पब्लिक फिर सारी लिबड़ लेते, सारे कैमरे खोल लेते, भाभी फोटो, तो इसी वजह से भी नहीं जाना होता, सिक्योरिटी की बात है,
ज्यादा इशू नहीं है, सिक्योरिटी के लिए ज्यादा है जी। तो देखिए, थैंक यू सो मच सीमा TV9 से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, तमाम सवालों के जवाब सीमा ने दिए। और देखिए, डॉक्टर AP सिंह जी ही हैं, उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से गुलाम हैदर जो है वो अफवाहें फैला रहा है, और इसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है अपनी, और उन्होंने कहा है किस तरह से वो इंटरनेशनल कोर्ट में इस मामले को उठाएंगे। और सीमा ने बताया कि क्या कुछ सीमा की व्यस्तता कहाँ रहती है, सीमा कहाँ जाना चाहती हैं घूमने, और क्या क्या चल रहा है सीमा क्या।